दोस्तों, ईडी छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है, राजस्थान पहुंच जाती है, दूसरे विपक्षी राज्य में भी पहुंच जाती है। ये हम सबको अच्छे से पता है और हम सभी जानते भी हैं, मगर पता नहीं क्यों यही ईडी मध्य प्रदेश का पता भूल गई है। अगर ईडी के अधिकारियों को गाड़ी से रास्ता याद नहीं आ रहा तो हम तो कहेंगे, एक एडवाइस देंगे कि भाई कांग्रेस को या बाकी विपक्षी पार्टियों को इनकी ट्रेन की या फ्लाइट की टिकट करवा देनी चाहिए। बेकार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डायरेक्ट उसी राज्य में लैंडिंग करेंगे। छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ का घोटाला दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ के घोटाले के आरोप पर ईडी खामोश है, जैसे कि सांप सूंघ गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं जिसको यूं ही जाने दिया जाए कि चलिए छोड़िए, मिट्टी पाइए, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा मामला है, रफा दफा कीजिए। लेकिन मामला छोटा नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी महज आरोप के आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सकते हैं, तो फिर आखिर मध्य प्रदेश की सरकार से दिल्ली सीट से चुनावी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल क्यों ना पूछा जाए। बीजेपी के बड़े नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, कृषि मंत्री है। जब इनके बेटे को लेकर इनसे सवाल किया जाता है तो ये भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। लेकिन क्या इनसे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए? बता दें कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ दिन पहले एक के बाद दो वीडियो वायरल हुए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र सिंह तोमर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश तोमर के बेटे की वीडियो देख सकता है, लेकिन ईडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईडी सिर्फ दूसरों के घरों में घुस रही है। बीजेपी के नेताओं के इस तरह के वीडियो सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां ईडी कोई काम नहीं कर रही। इस तरह के वीडियो आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। गहलोत कहते हैं, कांग्रेस पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा कांग्रेस पर देश लूटने का आरोप लगा रही है। आरोप का आधार यही है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करा रही है। किसी भी मामले में आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता दिया है। जबकि जब उसके मंत्री या उनके परिवार के लोग फंसते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियां गायब हो जाती है और कोई जांच नहीं होती। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी वैभव गहलोत के खिलाफ जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने इसी तरफ तंज कसा कि दूसरों के बेटों के घरों में घुसकर ईडी जो जांच करती है, लेकिन इनका घर का पता जो भूल जाती है। गहलोत की ये जो बात है सही है, कहीं ना कहीं जांच में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, एजेंसी का काम जांच करना है, लेकिन उनमें तटस्थता होनी चाहिए। सारी जांच कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ही क्यों? आपको बता दूं कि 2014 से अब तक ईडी ने जितनी भी कार्रवाई की है, उनमें से 95% एक्शन विपक्ष के नेताओं पर हुए हैं। बीते 5 साल में कई बड़े छापे मीडिया हाउस और पत्रकारों पर पड़े जो सरकार से सवाल पूछते हैं। उन्हीं मीडिया में हाल ही में न्यूज क्लिक पर ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। इससे पहले द वायर को भी परेशान किया गया था। बीबीसी ने पीएम मोदी पर सवाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना दी, तो वहां भी छापे पड़ गए। अब आपको भी पता चल गया होगा कि तोमर के बेटे का पूरा मामला क्या है, तो कायदे से इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए थी, इनके ऊपर भी छापे पड़ने चाहिए थे, लेकिन इनके घर का पता ईडी भूल गई है। ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी बार बार शिक्षक घोटाले में तलब करती है। हाल ही में बुलाया गया था उसी तरीके से, तो अभिषेक बनर्जी ने 6000 पन्नों का जवाब दे दिया।
ईडी अब तक उस पर जवाब नहीं दे पाई कि क्या है। फिर लालू यादव, उनका परिवार, एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। जमीन के बदले नौकरी मामला, तेजस्वी यादव से लेकर उनकी बहन, बहनोई, दोस्त, सबके यहाँ ईडी ने छापे मारे, खोद डाली बिल्कुल सारी जमीन। अभी हाल ही में तेजस्वी के कारोबारी मित्र अमित कल्याण को ईडी ने इसी आधार पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो समन भेजने के बाद ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईडी इन मामलों में कितनी आक्रामक है, इन मामलों में कितना आक्रामक रुख ईडी का रहता है। लेकिन किस मामले में उसने चुप्पी साधी हुई है, ये आपको अब समझ आ गया होगा। अगर बात की जाए, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में छापे जरूर पड़ने चाहिए, क्योंकि वहां एक नेता के खिलाफ आरोप लगता है, अगले दिन दूसरे नेता के खिलाफ आरोप लग जाता है, फिर तीसरे नेता के खिलाफ आरोप लग जाता है। लेकिन बावजूद इसके तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो है वहां नहीं पहुंचती। शायद इसलिए क्योंकि अभी तक भी जब तक मतदान नहीं हो जाता, नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। हो सकता है इसलिए तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को बैठा दिया गया हो। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।